एक जगह और एक नदी उतरी है। कहाँ? जो त्रिशंकु था, त्रिशंकु। त्रिशंकु विश्वामित्र जी के पास गया। बात चल रही है गंगा की, याद रखना है ना। तो त्रिशंकु विश्वामित्र जी के पास गया और जाके कहा, बोले मैं सदेह स्वर्ग जाना चाहता हूं। बात चली थी ना कि देह से ऊपर उठना पड़ेगा, चाहे मर के उठ जाओ, चाहे विचार से उठ जाओ, इस देहा शक्ति को तो छोड़ना ही। अंतहुतो है तजेंगे पामर, तू न तजे अवही ते, मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते। प्यारे, त्रिशंकु विश्वामित्र जी के पास पहुंचा, बोले मैं सदेह स्वर्ग जाना चाहता हूं। सदेह, बात चल रही है ना, देह की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, चला जाएगा। बोले कैसे? वशिष्ठ जी ने तो मुझे मना कर दिया है कि ये तो कोई नियम ही नहीं है कि कोई मृत्यु लोक के शरीर से स्वर्ग में चला जाए। विश्वामित्र जी ने कहा मैं भेजूंगा ना। और याद रखना, विश्वामित्र जी ने जीवन भर जो तपस्या की थी ना, वो त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने में लगा दी। बात समझ में आ रही है ना? जो तपस्या भगवत प्राप्ति के लिए की, भगवान को प्राप्त करने के लिए की, वो त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने में लगा दी। बोले तू जा। और जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग में पहुंचा, दरवाजे पे देवताओं ने देखा कि ये मृत्युलोक के शरीर से कोई जीव, धक्का मार दिया। गीता जी ने कहा है ना, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो स्वर्ग से हमें नीचे फेंक दिया जाता है। फिर पुण्य कमा के जाते हैं, स्वर्ग में भोग भोगते हैं और फिर नीचे फेंक दिए जाते हैं। एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लवंते। जो कामनाओं से भरे हुए हैं, जिनकी कामनाएं पूरी हुई नहीं हुई हैं, उनका ये क्रम हमेशा चलता रहता है। आवागमन, मृत्यु लोक पे आते हैं, पुण्य कमा के स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो नीचे फेंक दिए जाते हैं। त्रिशंकु को देवताओं ने धक्का मारा, तो जब धक्का मारा तो इसका सिर हो गया नीचे और पैर ऊपर। और प्यारे, उधर से तो देवता मंत्र पढ़ रहे हैं कि ये नीचे जाए, और इधर से विश्वामित्र जी अपनी तपस्या को लगा रहे हैं कि ये नीचे नहीं आ जाए। अब बीच में ही लटक गया, ना तो स्वर्ग का रहा और ना, आपके यहाँ भी तो एक कहावत कहते हैं, धोबी का घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहा त्रिशंकु। ना तो स्वर्ग मिला और ना मृत्यु लोक का रहा, अब बीच में लटका। अब जब उल्टा लटका तो मुंह में से लार निकली और लार बन गई एक नदी। ये नदी क्या है? ये नदी है लालसा की नदी। देखो, भागीरथ ने जिस गंगा को प्रकट किया वो परोपकार के लिए किया, पुरुषार्थ के लिए किया, और केवल सगर के पुत्रों का ही उसमें कल्याण नहीं हुआ। हम आज भी गंगा में जाते हैं और अपने पापों को धोए आते हैं, आज भी कल्याण हो रहा है। पार्वती मैया ने जिस गंगा को प्रकट किया, उससे केवल पार्वती मैया ने आनंद नहीं लिया, डावरा में बैठ के आज भी हम उसी गंगा में स्नान कर रहे हैं जो गंगा पार्वती मैया ने उतारी थी।
लेकिन ये परोपकार के लिए दोनों ने गंगा प्रकट की है। और त्रिशंकु की जो नदी है ना, वो है लालसा की नदी। लार क्या है? जैसे ही रसगुल्ला सामने आया मुंह में लार आ जाती है ना, यही तो लालसा है। और ये लालसा ही हमें ऊपर उठने नहीं देती। लालसा की नदी है, और इस लालसा की नदी से ना तो हमारा कल्याण होता है और ना भविष्य में किसी का होने वाला है। एक नदी बन गई जिसका नाम है कर्मनाशा। हमारी नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, इनमें स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। और ये लालसा की एक ऐसी नदी है कर्मनाशा, जिसकी एक बूंद भी हमारे ऊपर पड़ गई ना, तो हमारे जीवन के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एक बार ये नदी बिहार में है, बिहार में है कर्मनाशा। तो एक बार एक बारात जा रही थी, पंडित जी का विवाह था, तो सब पंडित जी बारात में जा रहे। अब गर्मी के दिन थे तो कर्मनाशा में थोड़ा जल था। पंडित जी कर्मनाशा में थोड़ा जल था, तो सोच रहे कि निकल जाएंगे सब ऐसे ही। जैसे ही बारात पहुंची तो एक पंडित जी ने कहा, भैया अगर इसकी एक बूंद भी मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरे तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। वहां एक आ गया, बोले पंडित जी मेरे कंधा पे बैठ जाओ, मैं आपको निकाल दूंगा। बोले हाँ ठीक है, तू मुझे निकाल दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ये लालसा है। अपने स्वार्थ के लिए अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे पुण्य क्षीण नहीं हो जाए। और एक व्यक्ति के कंधे पे बैठ गए पंडित जी, और वो जा रहा था और उसका अचानक पैर फिसल गया। अब पंडित जी गिरे कर्मनाशा में। अब उसको गाली दे रहे हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरे सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अरे भैया, हम अपने पुण्यों को बचाने के लिए, अपने सत्कर्म को बचाने के लिए यदि दूसरे के सत्कर्म पुण्यों को नष्ट कर रहे हैं तो हमारे पुण्य भी बचने वाले नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु। भागीरथ गंगा को लाए, अपने पूर्वजों का कल्याण किया, हम सब अपना कल्याण कर रहे हैं। पार्वती मैया ने इस ज्ञान गंगा को उतारा, तब से अब तक इस ज्ञान गंगा में गोते लगा लगा के हम अपना उद्धार कर रहे हैं और करते रहेंगे। और लालसा की नदी से सत्कर्म और पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे, विश्वामित्र